हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नोनीट कोचिंग। बच्चों, क्या आप नस्ट इक्वेशन में कंफ्यूज हैं? क्या आपको पीएच निकालने में दिक्कत है? क्या आपको केसी में निकालने में दिक्कत है? या तो आप स्पॉन्टेनिटी नहीं निकाल पा रहे हैं? तो इस लेक्चर में आपको मैं सारा फंडामेंटल बेसिक क्लियर करूंगा नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड बेटा, और साथ में बेटा आपका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी सही करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा नस्ट इक्वेशन। जितने भी क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बोले हैं बेटा, सबका जवाब मैं दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले देखिए, आपने नाम सुना होगा डेनियल सेल का बेटा। डेनियल सेल एक स्पॉन्टेनियस सेल होता है जिसमें कि एनोड मेरा जिंक का और कैथोड मेरा कॉपर का होता है, और जिंक ऑक्सीडाइज होता है, कॉपर रिड्यूस होता है। फिर आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जिंक से कॉपर की तरफ होता है बेटा, और करंट का डायरेक्शन कॉपर से जिंक की तरफ होता है। इतना आप पढ़े होंगे। फिर बेटा आपने इनका ई नॉट ऑफ सेल निकाला होगा, यानी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपने निकाला होगा। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट ऑफ सेल आप कैसे निकालते होंगे बेटा? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। जब दोनों वैल्यू एसआरपी होंगे तब ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं बेटा। नहीं निकालना सीखा तो अब निकालना मैं सिखा दूंगा बेटा आपको। अब चलते हैं बेटा अपने फॉर्मूले की तरफ। मैं ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालना सिखाता हूं बेटा, कि ई नॉट ऑफ हाई वैल्यू माइनस का ई नॉट ऑफ लो वैल्यू, बट रूल में एसआरपी वैल्यू होनी चाहिए बेटा। अरे सर, ये क्या पढ़ा रहे हो? आपको तो नस्ट इक्वेशन पढ़ाना चाहिए था। आप तो डेनियल स्टार्ट हो गए। ई नॉट ऑफ सेल बेटा, ई नॉट ऑफ सेल स्पॉन्टेनियस सेल के लिए निकाला जाता है, बट कभी कभी ई नॉट ऑफ सेल नॉन स्पॉन्टेनियस सेल के लिए निकाला जाता है। तभी तो नस्ट इक्वेशन आएगा। यानी नस्ट इक्वेशन एक स्पेशल केस है जहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस सेल में भी ईएमएफ निकाल देंगे। ठीक है, चलिए अभी धीरे धीरे फील आएगा। तो चलिए हम इस सेल का ई नॉट ऑफ सेल निकाल ही लेते हैं, डेनियल सेल का। तो हाई वैल्यू कितनी है? 0.35 है, और ये -0.76 है। चेक करो बेटा, +2 से 0 जा रहा है, यानी एसआरपी है। हाँ, जरूर चेक करना पड़ेगा, एसआरपी ही वैल्यू मुझे चाहिए। टीयू +2 से टीयू है, यानी +2 से 0 जा रहा है, ये भी एसआरपी है। जब दोनों एसआरपी वैल्यू है, मेरे पास कोई कंफ्यूजन नहीं है। 0.35 उठा लिया मैंने, माइनस का 0.76 कर दिया है। तो 0.35 हो गया, प्लस का 0.76 हो गया, 1.1 वोल्ट आ गया। ठीक है भाई। तो डेनियल सेल का ई नॉट ऑफ सेल बेटा कितना आता है? 1.1 वोल्ट। और ये देखिए पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये स्पॉन्टेनियस सेल है, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स काम करता है। पर बेटा हम आपसे पूछे, जो ई नॉट ऑफ सेल निकाले हो आप, ये निकाले कैसे हो? तो ई नॉट ऑफ सेल आप निकाले हो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो बेटा देखिए, इधर वाला जो साइट है, इधर एक कोड यूज करते थे, लोन। लोन का फुल फॉर्म है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड, और निगेटिव होता है। यहाँ कोड होता है पीसीआरजी, यानी ये पॉजिटिव होगा, कैथोड होगा, रिडक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यानी इस साइड वाला होता है एनोड, इस साइड वाला होता है कैथोड। कॉपर की एसआरपी वैल्यू जिंक की एसआरपी वैल्यू से जो घटा देंगे हम, तो मेरा ई नॉट ऑफ सेल आ जाता था। अच्छा सर, तो अब मुझे बताइए ई नॉट वैल्यू कहां से लाते हैं? तो आप कहेंगे ई नॉट वैल्यू ऑफ सेल हम लाते हैं, चाहे कैथोड की हो चाहे एनोड की हो। जैसे Zn+2 से Zn की ई नॉट वैल्यू आप टेबल में से -0.76 निकाल लाते हो। कैसे? तो बेटा वहां पर आपने पढ़ा होगा कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, कंसंट्रेशन 1 मोलर, और प्रेशर कितना? 1 बार। इन कंडीशंस को लगा के बेटा आपने क्या किया है, एक ई नॉट वैल्यू निकाली है जिंक के लिए, और जिंक को टेबल में रख दिया है, और उसके बाद उसको याद कर लिया है। और याद करने के बाद जैसे ही मैंने बोला ई नॉट ऑफ सेल ऑफ जिंक कितना होगा, आपने तुरंत बोला -0.76। मैंने बोला कॉपर कितना होगा, आपने बोला +0.35। मैंने कहा ई नॉट ऑफ सेल निकालो। आपने क्या किया, टेबल में गए, और टेबल में से वैल्यू को उठा के आपने डायरेक्टली रख के आंसर ले आए। इससे आंसर तो अपना आ गया, वो करेक्ट आंसर भी है।
बट बेटा जैसे हम कंसंट्रेशन यहाँ चेंज कर दे, अब बताइए यहाँ टेम्परेचर 25 के बजाय हम 50 डिग्री सेल्सियस कर दे, बेटा लगा नहीं पाओगे आप। कंसंट्रेशन 1 मोलर बजाय 0.1 मोलर कर दे, बेटा लगा नहीं पाओगे आप। तब आपका ई नॉट ये गड़बड़ हो जाएगा बेटा, जो 1.1 वोल्ट आ रहा है ये नहीं आएगा। प्रेशर हमने कहा 0.5 एटीएम है, आप लगा के दिखाइए, लगा नहीं पाएंगे बेटा आप। यानी जो ई नॉट ऑफ सेल निकाल रहे थे वो प्योर कंडीशन में हम लोग स्टैंडर्ड निकाल रहे थे, जिसमें टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, कंसंट्रेशन कितना होगा 1 मोलर और प्रेशर कितना होगा 1 एटीएम भी रख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट यही चीजें जब चेंज हो जाती हैं, सारे फैक्टर मेरे ये जितने फैक्टर वेरिएबल्स है जब चेंज हो जाएंगे, तब जो ई ऑफ सेल निकलता है बेटा, ई नॉट ऑफ सेल तब नहीं निकलता है, तब निकलता है ई ऑफ सेल। और ई ऑफ सेल निकालना सिखाया है नर्स्ट ने, इसलिए हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन हमें क्या क्या डेटा देती है बेटा? नर्स्ट इक्वेशन हमें बताती है कि एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पे हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं सेल का। हम किसी भी कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं, प्रेशर को निकाल सकते हैं, हम केसी निकाल सकते हैं, हम डेल्टा जी निकाल सकते हैं। डेल्टा जी का फॉर्मूला आपने सीखा होगा, माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। ये सारी चीजें कौन निकालना हमें सिखाता है? नस्ट इक्वेशन। और ये वैलिड है सभी क्वेश्चंस के लिए, चाहे 1 मोलर हो, 2 मोलर हो, 3 मोलर है, सबके लिए वैलिड है बेटा। तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा फील आया हो आपको। तो नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं बेटा? नेक्स्ट इक्वेशन में हम फाइंड करेंगे सबसे पहले ई ऑफ सेल, इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा नीट में यहीं से आता है। दूसरा बेटा, एक ई ऑफ सेल होता है पर वो हाइड्रोजन के केस में होता है, तो हाइड्रोजन का केस एक स्पेशल केस है, उसका ई ऑफ सेल आपको रटा होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहां से आता है। फिर बेटा एक पीएच का क्वेश्चन आता है, पीएच निकालना आना चाहिए आपको। नेक्स्ट बेटा प्रेशर ऑफ H2 निकालना आता है, यानी हाइड्रोजन का प्रेशर या अदर फैक्टर का प्रेशर निकालना आना चाहिए। अदर बेटा आपको केसी निकालना आना चाहिए, यहीं से केसी निकालना सीखते हैं। यहीं से बेटा हम डेल्टा जी निकालना भी सीखते हैं, जो हमें स्पॉन्टेनिटी की जानकारी देगा कि सेल स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। तो हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा फील आया हो। अब अगले पेज पे चलते हैं बेटा और आपको नेक्स्ट इक्वेशन ड्राइव करके दिखाते हैं। देखिए बेटा लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा पर कॉन्सेप्ट सारा आपको सीखना पड़ेगा, जो आपको डॉक्टर बनना है। तो एक सिंपल सा रिलेशन होता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यूसी। क्यूसी क्या होता है बेटा? क्यूसी को रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं, जिसको प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन में रिएक्टेंट का एक्टिव मास करके निकाला जाता है। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है बेटा, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, क्यूसी रिएक्शन कोशेंट है। इसको खोलेंगे तो माइनस एन एफ ई ऑफ सेल हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल हो जाएगा, प्लस आर टी एल एन यानी नेचुरल लॉग क्यूसी हो जाएगा बेटा। अब पूरी क्वेश्चन में हम डिवाइड मार देंगे एनएफ से, और एनएफ से डिवाइड कर दिया, इसको भी एनएफ से डिवाइड कर दो बेटा। सारी क्वेश्चन को एनएफ से डिवाइड करोगे तो ये निपट गए, ये यहां निपट गए। तब मेरे पास आया ई ऑफ सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी अपॉन में एनएफ। एफ यहाँ पे हमारा 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, 96,500 रखा जाता है, लॉग बेस ऑफ ई क्यूसी, यानी लॉग एल को लॉग बेस ऑफ ई भी बोला जाता है। ठीक है बेटा, और आगे चलते हैं। ई ऑफ सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस, अब जो क्यूसी है उसको रख लो बेटा, आर टी हो जाएगा अपॉन में एनएफ होगा, लॉग बेस ऑफ ई प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन में रिएक्टेंट का एक्टिव मास। और आगे चलते हैं बेटा, और आपको बताना चाहेंगे कि जो log ऑफ ई होता है उसको log ऑफ 10 में जो कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाएगा उसको। तो इसे क्वेश्चन में भी सॉल्व करें, ई ऑफ सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी हो गया, अपॉन में एनएफ हो गया, लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट।
अब बेटा बेस में ई नहीं, बेस में 10 हो गया। आपने सुना होगा log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, log 3 की वैल्यू 0.44 होती है। तो ये जो आप वैल्यूज बता रहे हैं बेटा, ये log बेस ऑफ ई की नहीं है, log बेस ऑफ 10 की है। आपको 10 नहीं पता तो आप लगा ही नहीं पाएंगे, इसलिए बेटा ई वाला सिर्फ लिखा जाता है, सॉल्व करते वक्त 10 ही वाला होना चाहिए, अदरवाइज हम वैल्यू नहीं जान पाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये 10 में बना लिया। ये जो इक्वेशन बना है बेटा, इस इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग नर्स्ड इक्वेशन। अब ये बेटा सिर्फ और सिर्फ 5% पूछी जाती है। जो मेन क्वेश्चन है बेटा वो 95% क्वेश्चन कहां से आता है, वो 95% क्वेश्चन आते हैं हमारे टेम्परेचर इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो ई ऑफ सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल होगा -0.059, सॉरी बेटा पहले पूरा रख के बता दे, 2.303 आर और टी अपॉन में एनएफ, यानी फैराडे 96,500 रख लिया, टेम्परेचर 298 केल्विन रख लिया, आर की वैल्यू रख ली बेटा, ठीक है। और यहाँ पे लॉग क्या हो गया, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू सॉल्व करके ई ऑफ सेल बराबर हो जाता है ई नॉट ऑफ सेल -0.059। एन क्या है बेटा, लेन देन, और लेन देन हमेशा चेंज होता है, इसलिए हम एन यहां रखेंगे, लॉग प्रोडक्ट यहां रखेंगे, रिएक्टेंट यहां रखेंगे। अब इसी क्वेश्चन में बेटा जहां प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है वहां कई सारी चीजें यूज की जाती हैं प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की जगह पे। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की जगह पे पहली बात तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिखा जा सकता है। दूसरा बेटा यहां पर जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ये भी रखा जा सकता है। ये सब बेटा हम न्यूमेरिकल के एस्पेक्ट से बता रहे हैं। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट बोलते हैं बेटा, यह भी लिख सकते हो आप, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट बोलोगे। तो ये फॉर्मूलों में अलग अलग यूज किया जाता है। और आप बेटा ये 25 डिग्री सेल्सियस वाली रिएक्शन जरूर याद कर ले, क्योंकि यही न्यूमेरिकल्स में हम यूज करेंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पे, अंडरस्टैंडिंग करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की। तो नेक्स्ट इक्वेशन तो हमें आ गया भाई, बहुत अच्छा लगा नेक्स्ट इक्वेशन। ई ऑफ सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल -0.059। ये सर कौन सी लिख रहे हो, अरे हम 25 डिग्री सेल्सियस वाली लिख रहे हैं, लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। अब अंडरस्टैंडिंग में सर क्या सीखेंगे, अरे बेटा बहुत कुछ सीखने के लिए है। पहली बात, जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो डेनियल सेल के लिए बना के लिख लो, जेडन से अपॉन में Zn+2, क्योंकि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्वस होगा। और यहाँ पर बेटा क्या होगा, Cu+2 एक्वस होगा, है ना, और Cu+2 से क्या बनेगा, Cu। चलते हैं ई ऑफ सेल लिख लेते हैं बेटा, ई ऑफ सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल -0.059 अपॉन में एन। फिलहाल हमें ई नॉट ऑफ सेल 1.1 वोल्ट पता है, पर हम नहीं रखेंगे बेटा। एन की वैल्यू लेन देन, लेन देन कितना होएगा, 2 का लॉस हो रहा है, 2 का गेन हो रहा है, इसका मतलब लेन देन बराबर 2 रखा जाएगा। पर बेटा यहां नहीं रखेंगे हम, हमको समझाना चाह रहे वो समझो बेटा। अब यहाँ Zn+2 आएगा, क्यों, क्योंकि बेटा पहला आयन जो होता है, पहला आयन हमेशा प्रोडक्ट होता है, और दूसरा आयन हमेशा रिएक्टेंट आता है। जो उनके नंबर्स बराबर हैं तो वैसे के वैसे रख दिया जाता है, पावर 1 लगाई जाती है। पता लगा पहला आयन में प्लस का 2 चार्ज है और दूसरे आयन में प्लस का 1 है, तो वहां पर पावर 2 लग जाएगा बेटा। पहले आयन में प्लस का 2 है, दूसरे में प्लस का 3 है, तो देखिए बेटा लेन देन बराबर नहीं हो रहा है, 2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, 3 गेन कर रहा है, तो मतलब 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई, 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई। इस प्रकार से हमेशा लेन देन बराबर होना चाहिए, अदरवाइज बेटा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। फिलहाल मैं अभी आगे कराऊंगा आपको, ठीक है बेटा। तो देखिए इसने लॉस 2 का किया, इसने गेन 2 का किया, इसलिए पावर 1 आई है, ये चीज आप याद रखिएगा, यहां भी पावर 1 हो गई। चलिए अब देखिए बेटा यही इक्वेशन को बदल लेते हैं। अब जिंक क्या कहलाता है, जिंक को हम कह सकते हैं तुम हो रिड्यूसिंग एजेंट, इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसी को बोल सकते हैं रिडक्टेंट अपॉन में ऑक्सीडेंट। यहां लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन अपॉन में रिडक्शन, ये सब कुछ लिख सकते हैं बेटा हम लोग।
और ये किसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखी है माय डियर स्टूडेंट? ये लिखी है हमारे डेनियल सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें होता क्या है, होता ये है बेटा, जो भी फैक्टर नीचे लिखे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ई ऑफ सेल कब ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे ई ऑफ सेल तब ज्यादा होगा जब ई नॉट ऑफ सेल ज्यादा होगा, एन ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा होगा। सही है बेटा। चलिए बताइए ई ऑफ सेल कब ज्यादा होगा, तो ई ऑफ सेल ज्यादा तब होगा जब ई नॉट ऑफ सेल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ई नॉट ऑफ सेल ज्यादा होगा तो एन फैक्टर भी ज्यादा होना चाहिए। और ये क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट माने कॉपर आयन जो होंगे बेटा, कॉपर आयन मीडियम में इंक्रीज हो जाएंगे और जिंक आयन मीडियम में डिक्रीज हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कहेंगे ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ ई ऑफ सेल विच आयन डिक्रीज इन द मीडियम और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज इन द मीडियम, तो हो जाएगा बेटा ई ऑफ सेल आप बढ़ाओगे तो हम नीचे वाले क्या करेंगे बेटा, नीचे वालों को बढ़ा देंगे और ऊपर वालों को घटा देंगे। आप उल्टा करके पूछोगे तो उल्टा करके भी बता देंगे। आप बोलोगे ई ऑफ सेल घट गया तो हम कहेंगे ई नॉट ऑफ सेल भी घट गया, एन वैल्यू भी घट गया, कॉपर आयन मेरे क्या हो गए बेटा, डिक्रीज हो गए, और जिंक आयन क्या हो गए मेरे, इंक्रीज हो गए। तो जिंक आयन को इंक्रीज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, जिंक आयन को इंक्रीज करने के लिए हमको ई ऑफ सेल कम चाहिए। तो ये डेनियल के लिए मैंने बता दिया बेटा। अब अगले के लिए हम बनाते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन की इक्वेशन क्या होती है, तो हाइड्रोजन की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 2H प्लस आयन हो गया और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और H2 बनेगा। H2 क्या होती है बेटा, गैस होती है। तो यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है नेक्स्ट इक्वेशन में बेटा। चलिए ई ऑफ सेल चलते हैं। ई नॉट ऑफ सेल आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का SRP और SOP 0 होता है, -0.059 अपॉन में लेन देन कितने का है बेटा, तो देखिए सिंगल पोटेंशियल वाली है तो n बराबर 2 ही आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। फिर लॉग लिखेंगे और प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा प्रेशर ऑफ H2। देखो बेटा H2 लिखा नहीं जाता है, इधर वाला प्रोडक्ट होता है, इधर वाला रिएक्टेंट। और प्रेशर ऑफ H2 मैंने इसलिए लिख लिया है, कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में, ठीक। चलते हैं बेटा, नीचे क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का होल स्क्वायर, स्क्वायर क्योंकि आगे नंबर 2 लगा है। तो ई ऑफ सेल बराबर क्या होगा, -0.059 अपॉन में n माने 2 हो गया, लॉग प्रेशर ऑफ H2 मुझे पता नहीं है, अपॉन में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की पावर 2 थी, प्रेशर ऑफ H2 नहीं पता है, तो प्रेशर ऑफ H2 आप अपने मन से 1 atm रख के आप आगे बढ़ जाएंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ 1 पुट कर लिया मैंने और नीचे हाइड्रोजन आयन था, तो हाइड्रोजन आयन का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी ई ऑफ सेल बराबर -0.059 अपॉन में 2 लॉग H प्लस आयन का -2। अब ये -2 आगे आ जाएगा बेटा, तो ई ऑफ सेल बराबर +0.059 अपॉन में 2 लॉग हाइड्रोजन आयन। बच्चों यहाँ पे 2 नंबर आगे आ गया होगा, पावर आगे आ जाती है, तो 2 इंटू लॉग H प्लस आयन की पावर 1 आ गई, मतलब पावर नीचे आ गई, ठीक है बेटा। 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो ई ऑफ सेल बराबर कितना हो जाएगा, 0.059 लॉग हाइड्रोजन आयन, ठीक है बेटा। हो सकता है आपने पीएच का कभी फॉर्मूला पढ़ा हो बेटा, हाई स्कूल से पढ़ते चले आए हैं। क्या पीएच का फॉर्मूला होता है, पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। तो लॉग हाइड्रोजन आयन बराबर क्या हो जाएगा, पीएच की माइनस पीएच लॉग हाइड्रोजन आयन। हो सकता है आप यहां देख पा रहे हो इतना फैक्टर लॉग हाइड्रोजन आयन है, और लॉग हाइड्रोजन आयन की जगह पे लिखेंगे ई ऑफ सेल बराबर -0.059 और पीएच, पीएच नहीं माइनस पीएच। तो जैसे किसी क्वेश्चन में पीएच दिया होगा और मुझे ई ऑफ सेल निकालना होगा, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। कैसे, पीएच आप 1 दोगे तो 0.059 आएगा, आप पीएच 10 दोगे तो 0.059 के बजाय 0.59 आ जाएगा, आप पीएच 7 दोगे तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.18 आ जाएगा। मतलब पीएच यहां रखो, खट से ई ऑफ सेल ले लो बेटा। ई ऑफ सेल है क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है बेटा। तो हो सकता है आप यहां से अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई हो, ई ऑफ सेल बढ़ाएंगे तो
रिएक्टेंट बढ़ेगा, प्रोडक्ट घटेगा, एन वैल्यू बढ़ेगा। और ई ऑफ सेल घटाएंगे तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, रिएक्टेंट घटेगा, उल्ट हो जाएगा। ये सब कुछ लिख के मैंने दिया है बेटा। अगले पेज पे क्या है बेटा? प्रॉब्लम्स। चलिए हम लिखते हैं रिएक्शन। हमने लिखा Zn से Zn+2 है, और यहाँ सॉल्ट ब्रिज लगा के Cu+2 से Cu लिख लिया बेटा, और यहाँ इसका 1 मोलर कर लिया, और यहाँ पर इसका भी 1 मोलर कर लिया। ठीक है भाई, दोनों का 1 मोलर हो गया। तो ई ऑफ सेल क्या करेंगे बेटा? ई नॉट ऑफ सेल निकाल लेंगे। हाँ, ई नॉट ऑफ सेल निकाल लेंगे। ई नॉट ऑफ सेल बेटा निकाल के हम आपको 1.1 वोल्ट दिए हैं, और हमने कहा है भैया हमें क्या करो, ई ऑफ सेल निकाल लो। तो एक क्वेश्चन ये दिया है बेटा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा मैंने बदल दिया बेटा। यहाँ पे 1 मोलर के बजाय यहाँ 1 मोलर और यहाँ 10 मोलर कर दिया। इसी क्वेश्चन को बदल के यहाँ पे मैंने बेटा क्या किया, यहाँ 10 मोलर कर दिया, यहाँ 1 मोलर कर दिया। हम ये देखना चाह रहे थे कंसंट्रेशन चेंज होने से मेरा ई ऑफ सेल ईएमएफ कैसे चेंज होता है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो बच्चों इसके लिए हमने माना E1 आ जाएगा, इसके लिए हमने माना E2 आ जाएगा, इसके लिए हमने माना E3 आ जाएगा। ठीक है, तो ई ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट ऑफ सेल बेटा, वो तो सबके लिए सेम ही रहेगा। कितना होगा ई नॉट ऑफ सेल? यहाँ ई नॉट ऑफ सेल हम लिख दे रहे हैं बेटा। ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल 1.1 वोल्ट आएगा। चले, इस डेनियल सेल का 1.1 वोल्ट आता, मैंने आपको बता दिया, माइनस 0.059 अपॉन में एन हो जाएगा। एन कितना आएगा? लेन देन 2 आएगा। अभी यही रख रहे हैं, हमको समझाना चाह रहे हैं। लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए इसमें भी रखिए, ई नॉट ऑफ सेल हो जाएगा माइनस 0.059 अपॉन में एन होगा, लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट अभी रखेंगे, बाद में एक साथ में। E3 बराबर ई नॉट ऑफ सेल हो जाएगा माइनस 0.059 अपॉन में एन। तो बेटा हो सकता है आपको थोड़ा बहुत टफ लगे, पर ये सब चीजें सीखना बहुत जरूरी है। और आप जाएं यूट्यूब पे कोई शॉर्ट वीडियो देख लें, उसमें सिर्फ मेन मेन कुछ चीजें पढ़ के आप आगे निकल जाए तो उससे कुछ होना नहीं। टाइम ना वेस्ट करे बेटा, पढ़े वहां से जहां से आपको मेन कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, जिससे आप डॉक्टर बने। नहीं तो जीरो लेवल बहुत सारे टीचर है पढ़ा रहे हैं, पढ़िए उनसे। चलिए चलते हैं बेटा आगे। हमने कहा ये 1 मोलर है और ये 1 मोलर है। ठीक है भाई, 1 मोलर रखा आपने, तो देखो बेटा यहाँ 1 मोलर रखोगे, यहाँ 1 मोलर रखोगे, तो 1 बराबर log 1 हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 से मल्टीप्लाई मारोगे 0 हो जाएगा, यानी ई ऑफ सेल ई नॉट ऑफ सेल के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों ई ऑफ सेल ई नॉट ऑफ सेल के बराबर कब होता है? जब कंसंट्रेशन बराबर होती हैं, या कंसंट्रेशन 1 मोलर पे ई ऑफ सेल ई नॉट ऑफ सेल के हमेशा बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। इस बार क्या करना है देखो बेटा, तो पहला आयन प्रोडक्ट होता है, दूसरा आयन रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट कितना है? 1 मोलर, और रिएक्टेंट कितना है? 10 मोलर। चलो भैया रखो, प्रोडक्ट है 1 मोल, रिएक्टेंट है 10 मोल, तो 10 की पावर 1 हो गया, और 10 की पावर 1 हो गया, ऊपर जाएगा 10 की पावर -1 हो जाएगा। जब वो -1 हो जाएगा तो यहां पर बेटा -1 10 की पावर -1 आगे उतरेगा, तो यहाँ प्लस कर देगा और log 10 हो जाएगा। कुल मिला के ये वाला बेटा जो E होगा E2, ये पहले से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो कभी भी किसी सेल का क्वेश्चन हो, जैसे इसी सेल का क्वेश्चन है, और यहाँ पे ई नॉट ऑफ सेल कितना है बेटा? 1.1 वोल्ट। तो देखिए भाई 1.1 वोल्ट और उसके नीचे वाले सारे ऑप्शन गलत हो गए मेरे। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें कहीं ना कहीं जाके आंसर ज्यादा आएगा, अभी बाद में और करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, E3 बराबर ई नॉट ऑफ सेल हो गया 0.059, यहाँ प्रोडक्ट कितना रखेंगे? 10, रिएक्टेंट रखेंगे 1, तो देखो 10 की पावर 1 है, तो log 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, 0.059 बटे 2 हो जाएगा बेटा, यानी 0.059 को 2 से डिवाइड करेंगे, एक नंबर आएगा 0.03, वो ई नॉट ऑफ सेल में से घट जाएगा, यानी E3 जो होगा थोड़ा कम आएगा बेटा। तो इस प्रकार आपने ये सीखा होगा हम कैसे इलिमिनेट कर सकते हैं किसी भी ऑप्शन को। अभी एक दो क्वेश्चन देंगे, आप खटाखट कर लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो माइनस में पावर बन गए तो आगे आंसर बढ़ा दे रही हो, प्लस में बन गए तो आंसर घटा दे रही है, और कहीं बराबर बन गए तो वो ई ऑफ सेल ई नॉट ऑफ सेल के बराबर होगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखते हैं आप लगा पाते हैं कि नहीं। तो 3 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। पहला सेल है, यही दे देते हैं डीएनएली। Zn से Zn+2 हो गया, सॉल्ट ब्रिज, Cu+2 से Cu हो गया, और ये है 0.1 मोलर, और ये है बेटा 1 मोलर। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला मैंने क्या किया, Fe से Fe+3 कर दिया, Fe+2 कर लो बेटा, Fe से Fe+2 कर लो, और यहाँ हाइड्रोजन लगा लो, H+ आयन से H2 लगा लो। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, Fe से Fe+3 कर लिया, और अगला क्या है बेटा, जिंक को ऑक्सीडाइज करा लो और सिल्वर को रिड्यूस करा लो। ऐसे ऑप्शन दे रहे हैं जो आपको पीवाईक्यूज में भी बेटा मिल जाएंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लो जो 3 वाला हो। तो एल्युमिनियम को ऑक्सीडाइज करा लो, और कॉपर को क्या कर लो बेटा, रिड्यूस करा लो। ठीक है। चलिए लिखते हैं बेटा। क्या लिखेंगे, इसका ई नॉट ऑफ सेल दिया है, ई नॉट ऑफ सेल बराबर 1.5 वोल्ट, सब हाइपोथेटिकल है बेटा। ई नॉट ऑफ सेल बराबर 1.3 वोल्ट, ई नॉट ऑफ सेल बराबर प्लस 2.35 वोल्ट। इसका निगेटिव कर दो, ई नॉट ऑफ सेल बराबर -2.5 वोल्ट। चलिए चालू करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या होगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, इनको समझिए आप। तो देखिए फॉर्मूला होता है ई ऑफ सेल बराबर 1.5 वोल्ट हो गया माइनस 0.05 हो गया। पहला आयन प्रोडक्ट होगा माय डियर, पहला प्रोडक्ट होगा, दूसरा क्या होगा, रिएक्टेंट। तो लॉग लिख लेंगे, अपॉन में एन की वैल्यू कितनी आएगी, 259। लॉग प्रोडक्ट कितना रखा जाएगा, प्रोडक्ट लिखेंगे 0.1 मोलर, और रिएक्टेंट कितना है, 1 मोलर। चलिए सॉल्व कीजिए बेटा। तो देखिए 0.1 जाएगा नीचे, लॉग 10 हो जाएगा, और 10 जब ऊपर जाएगा 10 की पावर -1 होगा। माय डियर स्टूडेंट 1.5 से आंसर ज्यादा ही आएगा। जैसे 4 ऑप्शन मैं आपको दे दूं बेटा, और 4 ऑप्शन में ए बी सी डी है, छोटे छोटे दे रहे ए बी सी डी। मैंने कहा 1.9 वोल्ट है, 3.5 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, या 1.1 वोल्ट है, तो वही हो जाएगा 1.1 वोल्ट। चलिए बेटा बताइए कौन सा सही होगा। तो देखिए 0.1 नीचे जाएगा तो 10 की पावर -1 हो जाएगा, -1 आगे आएगा तो यहाँ प्लस कर देगा, 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो देखिए बेटा 1.1 वोल्ट निपट गया, बोलो क्यों, क्योंकि कहीं कम तो होना ही नहीं, बढ़ ही जाना है। 0 वोल्ट भी निपट गया, 3.5 वोल्ट कहां हो सकता है, इतना भी नहीं बढ़ेगा, बस थोड़ा सा वैल्यू बढ़ेगा, यानी 1.5 से 1.9 हो जाएगा। समझ गए बेटा। नेक्स्ट आइए, ई ऑफ सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई ऑफ सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल -0.059 अपॉन में एन लॉग, हाँ एन की वैल्यू बताओ बेटा, सब लिखा हुआ है, हम सिर्फ फील करा रहे हैं। लॉग, अब बताइए, यहाँ पे 10 की पावर -3 मोलर है, यहाँ पे 10 की पावर कितना कर देते हैं, -2 मोलर है। अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या करेंगे आप, 10 की पावर -3 मोलर रख लेंगे, और यहाँ 10 की पावर -2 मोलर रख लेंगे। पर देखिए बेटा आयरन 2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, पर हाइड्रोजन 1 गेन करा, तो इसमें बेटा 2 से मल्टीप्लाई मारेंगे, तो इसलिए बेटा इसका स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करें तो 10 की पावर -3 रह जाएगा, या 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो 10 की पावर -3, 10 की पावर -4 में 3 3 गया कट, यहाँ बचा 10 की पावर -1, ऊपर जाएगा 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का होता है log 10 की वैल्यू 1, यानी ये नंबर सॉल्व होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, वैल्यू कम करेगा, यानी 1.3 वोल्ट से कम आना चाहिए आंसर। चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं। आप ये कॉन्सेप्ट लगा के देखिएगा, खटा खटा आंसर आएगा। ई नॉट ऑफ सेल 2.5 है,
चलिए यहाँ पे कर दिया मैंने 10 की पावर 8 मोलर, और यहाँ पे कर दिया 10 की पावर -6 मोलर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ई ऑफ सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल -0.059 अपॉन में एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। अब डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो प्रोडक्ट की जगह पे 10 की पावर -8 हो जाएगा यहाँ। चलिए अच्छा रख लेते हैं, कंफ्यूज ना हो आप। लॉग 10 की पावर -8 हो जाएगा। देखिए बेटा सिल्वर एक गेन कर रहा है, इसको स्क्वायर करो जल्दी से। तो 10 की पावर -6 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ऊपर तो 8 ही रहेगा, नीचे 6 का डबल हो जाएगा 12। तो 6 6 कट जाएगा बेटा, और वहां पे 6, यहाँ 12 था वहां 6 था, तो 6 6 गया कट बेटा, 4 बचा। तो 10 की पावर -4 यहाँ बचा, 10 की पावर 4 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने की वजह से प्लस का 4 हो जाएगा, +4 आगे आएगा, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, वो नंबर जो आएगा वो ई नॉट ऑफ सेल से वैल्यू को घटाएगा, मतलब यहां भी कम आएगा। और आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं हम 0.2 मोलर, यहाँ पे है 0.00, यहाँ 0.002 मोलर, यहाँ 0.2 मोलर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ई ऑफ सेल बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ई नॉट ऑफ सेल -0.0, यहाँ प्लस कर दो कोई दिक्कत नहीं, +2.059 अपॉन में एन वैल्यू 6 आएगी। ये 6 सर कैसे हो गई, 6 हो जाएगी बेटा। ध्यान दीजिए 3 का लॉस हो रहा है, 2 का ज्ञान गेन हो रहा है, तो भाई लॉस गेन इक्वल होना चाहिए ना। तो भाई यहाँ पे 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई, वहां 2 गेन कर रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 6 आएगा लेन देन, याद रखिएगा। अब आपने मल्टीप्लाई किया तो वैल्यूज में मल्टीप्लाई, पहला एन ये क्या हो गया प्रोडक्ट, दूसरा एन क्या हुआ रिएक्टेंट। चलिए लिखिए, यहां लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर -3। चलिए लिखिए 2 इंटू 10 की पावर -3, और पावर कितनी लगेगी बेटा, 3 था तो 2 से मल्टीप्लाई मारा होगा आपने। नीचे क्या होगा 0.2 है, तो 2 इंटू 10 की पावर -1, और पावर कितनी आएगी 3, क्योंकि 2 गेन किया था, 3 से मल्टीप्लाई मारेंगे। चलिए बेटा अब सॉल्व करते हैं। देखिए पावर 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 6, यहाँ 10 की पावर -3, तो 3 3 कट गया, तब भी 10 की पावर -6 हुआ, -6 आगे आएगा तो उसको +6 कर देगा। ई ऑफ सेल जो होगा बेटा, ई ऑफ सेल हमेशा कितना आएगा, 2.5 वोल्ट से ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। तो इस प्रकार कुछ प्रॉब्लम्स मैंने कराई हैं, इन प्रॉब्लम्स के बेसिस पे बेटा आप दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करते हैं। तो इक्विलिब्रियम पे जो सेल होता है बेटा वो डिस्चार्ज हो जाता है, और ई ऑफ सेल जो होता है वो ईएमएफ 0 हो जाता है किसी भी सेल का, और साथ में जो क्यूसी होता है वो केसी बन जाता है। क्यूसी माने रिएक्शन कोशेंट होता है, और केसी माने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बेटा। तो हमने क्या सीखा था नेक्स्ट इक्वेशन, उसी को हम थोड़ा सा इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो करके कुछ निकालते हैं रिलेशन। ई ऑफ सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल हो गया -0.059 अपॉन में एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, यानी हम यहाँ क्यूसी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ हम 0 पुट करेंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है सेल, और बराबर यहाँ ई नॉट ऑफ सेल पुट कर लेंगे, -0.059 हो जाएगा अपॉन में एन होगा, और लॉग क्यूसी के बजाय यहाँ केसी लिखेंगे। ये थोड़े से 2 डिफरेंसेस होते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। ये इधर जाएगा बेटा तो 0.059 अपॉन में एन लॉग केसी हो जाएगा, बराबर ई नॉट ऑफ सेल हो जाएगा। और आगे चलेंगे तो बेटा हम लॉग केसी निकाल लेते हैं, तो लॉग केसी बराबर ये एन उधर चला जाएगा, एन ई नॉट ऑफ सेल, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई है बेटा, ठीक है, अपॉन में 0.059 हो गया। अब मेरा बेटा क्या करेगा, केसी निकालेगा, और केसी का ही न्यूमेरिकल आता है, तो केसी बराबर लॉग उधर जाएगा तो वो एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग एन ई नॉट ऑफ सेल अपॉन में 0.059। तो ये मेरा एंटी लॉग का फॉर्मूला बन गया बेटा। और यहां से समझ में आए जो केसी होता है बढ़ेगा तो ई नॉट ऑफ सेल बढ़ेगा। स्पॉन्टेनियस सेल में आपने क्या पढ़ा होगा, ई नॉट ऑफ सेल जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी केसी भी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है बेटा।
चलते हैं बेटा। तो ये नस्ट इक्वेशन मैंने बनाया पर 25 डिग्री सेल्सियस वाले इक्वेशन से। अब क्या करेंगे, हम नस्ट इक्वेशन ही बनाएंगे, पर नस्ट इक्वेशन बनाएंगे जो ओरिजिनल इक्वेशन होती थी हमारी नस्ट की। तो क्या इक्वेशन होती थी, ई ऑफ सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल। सारे एस्पेक्ट आपको पता होने चाहिए, नहीं तो फिर बेटा आप गलती कर लेंगे। 2.303 आर टी, हाँ सही कर लो बेटा, कंफ्यूज ना होना। 2.303 आर टी अपॉन में एन एफ लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट यानी कि क्यूसी हो जाएगा, वो तो वही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो पुट कर लेंगे, ई नॉट ऑफ सेल पुट कर लेंगे, माइनस 2.303 हो जाएगा, आर टी हो जाएगा, एन एफ हो जाएगा, लॉग के सी हो जाएगा। ये फैक्टर उधर जाएगा बेटा, तो माइनस से प्लस में हो जाएगा। 2.303 अपॉन में एन एफ हो जाएगा, ये आर टी हो जाएगा, लॉग के सी हो जाएगा बराबर ई नॉट ऑफ सेल। अब नीचे वाला फैक्टर ऊपर चला जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो लॉग के सी इक्वल टू एन ई नॉट ऑफ सेल, रफ पे करते जाए नहीं बैठे रहेंगे जिंदगी भर। एन एफ ई नॉट ऑफ सेल अपॉन में 2.303 आर टी। फिर हम केसी निकालेंगे बेटा, तो केसी बराबर क्या होगा, एंटी लॉग एन एफ ई नॉट ऑफ सेल अपॉन में 2.303 आर टी। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई केसी की। तो बेटा दो की वैल्यू बना, बेटा हम दोनों बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये होती है केस वन। केस वन का मतलब हो गया 25 डिग्री सेल्सियस वाला, जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है यही पूछेगा। फिर भी बेटा ये भी आप केस टू भी याद रखो, हो सकता है ओरिजिनल इक्वेशन से पूछ लेगा, तो क्या करोगे तुम, तो तुम फंस जाओगे बेटा। तो दोनों एस्पेक्ट आपको पता होने चाहिए। तीसरी बात जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, तीसरी बात यह है कि आप केसी का वैल्यू तो सॉल्व कर लेंगे पर आंसर नहीं ला पाएंगे। क्यों नहीं आंसर ला पाएंगे, क्योंकि आपको एंटीलॉग सॉल्व ही नहीं करना आता है। मैं सिखाता हूं बेटा आपको। तो हमने जैसे कोई क्वेश्चन दिया, जेडन से जेडन प्लस टू दे दिया, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, सीयू प्लस टू से सीयू कर दिया। इसमें मैंने डायरेक्ट ई नॉट ऑफ सेल दे दिया बेटा, हाइपोथेटिकल 0.59 दिया है, याद रखिएगा। मतलब हाइपोथेटिकल माने जस्ट जस्ट फॉर प्रैक्टिस दिया है मैंने, ठीक है बेटा। तो बताइए केसी कैसे निकालेंगे, तो केसी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है एंटीलॉग, और एंटीलॉग के बाद में बेटा हो जाता है एन। देखा जाए दो का लॉस है, दो का गेन है, यानी लेन देन बराबर दो हो गया, तो दो इंटू इस वाली को यूज करेंगे, इस वाली को, वो लिखा है एन इंटू ई नॉट ऑफ सेल कितना है 0.59 अपॉन में 0.059। तो बेटा देखो ये तो सॉल्व हो जाएगा, तो यहां 10 आ जाएगा और 10 टू जा 20 हो जाएगा। तो केसी बराबर कितना हो गया, एंटी लॉग 20.0। अब यही सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्टी है बेटा, तो ये भी करना हम सिखा दे रहे। तो केसी बराबर हो जाएगा 20 है, देखो तो 10 की पावर 20 बना दो पॉइंट के पहले, पॉइंट ना हो तो 0.0 लिख दिया करो, इंटू जीरो किसकी वैल्यू होती है लॉग 1 की, तो 1 इंटू 10 की पावर 20 आ जाएगा। चलिए बेटा और कुछ है टॉपिक, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना आ गया आपको। तो केसी बराबर क्या होगा, एंटी लॉग 25 डिग्री सेल्सियस वाला ही यूज कर रहे हैं बेटा, ठीक है। एन ई नॉट ऑफ सेल अपॉन में 0.059। इसमें दिक्कत क्या है, एन है लेन देन, ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालते थे, हाई वैल्यू माइनस का लो वैल्यू, खट से बेटा निकाल लेना। 0.059 आपको पता ही है, सॉल्व ना हो तो 0.06 कर लेना, तब सॉल्व हो जाएगा। अब केसी की दो तीन वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं बेटा, जैसे केसी की दो तीन वैल्यू निकालना सिखा दे रहा हूं कि कैसे निकालना। जैसे एंटी लॉग हो गया और 15.4 आ गया, क्या इसको सॉल्व कर लोगे, यस सर सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट के पहले वाला हो जाएगा पावर 10 की पावर 15 इंटू 0.4 है, 0.4 किसकी वैल्यू होती है, किसी की नहीं होती है। हाँ पर लॉग 3 की वैल्यू 0.44 होती थी, तो 4 से लॉग 3 की होती 0.44, मतलब 3 से थोड़ी कम बेटा, यानी 2.8 इंटू 10 की पावर 15। फिर हमने कहा एंटी लॉग हो गया, और इस बार 4.7 हो जाएगा, यस सर हो जाएगा। देखो 4 है तो यहाँ 10 की पावर 4 हो जाएगा बेटा, और 0.7 किसकी वैल्यू होती है, 0.7 किसी की वैल्यू नहीं होती है,
और 0.5 की वैल्यू 0.69 होती है। 0.69 जो है 5 की वैल्यू होती है। 0.7 थोड़ा सा ज्यादा कर दो बेटा, 5 से थोड़ा 5.2 कर दो, इंटू 10⁻⁻4 हो गया, सॉरी +4 हो गया। फिर केसी बराबर एक और दिया मैंने, एंटी लॉग 10.0 हो जाएगा। यस सर, कितना आसान है, ये 10⁻10 हो जाएगा, जीरो की वैल्यू 1 होती है, खत्म। एंटी लॉग जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो इस प्रकार आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना भी सीख गए। और कुछ फॉर्मूले में बेटा आपको बताना चाहूंगा जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। डेल्टा जी नॉट जब निकालते हैं तो -NF ई नॉट ऑफ सेल होता है फॉर्मूला। तो ई नॉट आपका आसान है बेटा, कैसे, ई नॉट ऑफ हाई वैल्यू माइनस ई नॉट ऑफ लो वैल्यू। 99% क्वेश्चनों में ये लगेगी, बस हमारे पास एसआरपी होना चाहिए। मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है ई नॉट ऑफ सेल। बाई चांस आपसे गिव्स फ्री एनर्जी पूछ ले, ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है, आपसे गिव्स फ्री एनर्जी पूछ ले तो बेटा -NF ई ऑफ सेल होता है। और ई ऑफ सेल का मतलब EMF ऑफ सेल है बेटा, ये अलग फॉर्मूला है, ये अलग है। आप क्या करते, पूछता ये वाला लगाते, वो वाला हो यार, ऐसे कैसे होएगा। ये ई ऑफ सेल कैसे निकलता, देखो इसने हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू निकाल के काम खत्म हो गया। यहां ई ऑफ सेल निकलेगा तो ई ऑफ सेल बराबर होता है ई नॉट ऑफ सेल माइनस का 0.059 अपॉन में n लॉग प्रोडक्ट अपॉन में। बेटा इतना बड़ा सॉल्व करके लाएंगे तब जो आएगा उसको इसमें रखेंगे तब डेल्टा जी निकलेगा। और पीएच का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, पीएच का सिंपल सा फॉर्मूला होता है -0.059 और उसके बाद में, सॉरी बेटा, ई ऑफ सेल, ई ऑफ सेल बराबर 0.059 और पीएच। कितना आसान फॉर्मूला मैंने बनाया है बेटा, खट से उड़ा दीजिए। हमने कहा पीएच जीरो है, अबे पीएच जीरो तो ई ऑफ सेल भी जीरो हो जाएगा। हमने कहा पीएच 7 है, हो जाएगा, रेसर हो जाएगा, 7 है 0.06 हो जाएगा, 0.06 इंटू 7 13.017 हो जाएगा, वो भी सॉल्व हो गया। हमने कहा पीएच 10 है, हो जाएगा, रेसर उड़ा देंगे, 10 करोगे तो ई ऑफ सेल कितना आ जाएगा 0.059 इंटू 10 करोगे एक पावर शिफ्ट हो जाएगी 0.59 आ जाएगा। तो बेटा इस प्रकार जो भी मुझे लगता था उतना मैंने आपको सिखा दिया है। आप इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगले लेक्चर में ज्वाइन करें।